तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब हमारे पास अगेन परसेंटेज लेवलिंग 1112% है ना। यहाँ पर लेवल है 112, ओलियम लिखा होता है, H2SO4 लिखा है, तो भी हम मान लेंगे कि वो बात ओलियम की ही कर रहा है। रिएक्शन क्या होगी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि Na2SO4 बनेगा और जो भी चीज़ें हैं वो आगे होगी। बट हमें ये पता है कि जब भी ऐसी रिएक्शन होती है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, उसमें ग्राम इक्वलेंट इक्वल होते हैं। तो ये इतने ग्राम पानी जो हम ऐड कर रहे हैं, ये एक्चुअली में रिएक्ट किससे करता है, ये SO3 से रिएक्ट करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, H2SO4 में। ठीक है, ये आपको रिएक्शन क्लियर है। एक बार है ना स्टार्टिंग से करते हैं। तो बच्चों ये है ना, ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम का है। अब परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम का कंसेप्ट क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में सिखा चुका हूँ कि मान लो कि 109% लेवलिंग लिखा है, तो जितना 100 के ऊपर वैल्यू होती है वो है 9, तो इतने ग्राम हम क्या ऐड करते हैं, उसमें पानी ऐड करते हैं, यही है। तो ये इतने ग्राम पानी जो हम ऐड कर रहे हैं, ये एक्चुअली में रिएक्ट किससे करता है, ये SO3 से रिएक्ट करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, H2SO4 में। ठीक है, ये आपको रिएक्शन क्लियर है। यानी 100 के ऊपर जो भी वैल्यू है उतने ग्राम पानी ऐड करोगे, वो SO3 से रिएक्ट करेगा और आपको H2SO4 बनाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर नहीं है, मैं तो 12 ग्राम ऐड कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप 12 ग्राम ऐड कर दो, लेकिन रिएक्ट तो उसमें से 9 ग्राम ही करेगा, क्योंकि जो SO3 प्रेजेंट है वो 9 ग्राम के हिसाब से ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर किसी के मन में ये आता है क्वेश्चन कि नहीं सर, अगर मैं जो गिवन वैल्यू है उससे ज़्यादा पानी ऐड कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, यूटिलाइज उतना ही होगा जितना कि यहाँ पर 100 के ऊपर लेवलिंग लगी हुई है। पहली पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब ये क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 9 ग्राम पानी ऐड होगा, तो 9 ग्राम का मतलब होता है कि 9/18 यानी कितने मोल, 1/2 मोल। तो अब देखो स्टाइशियोमेट्री से इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, रिएक्ट करता है, तो इसके हाफ मोल से इसका हाफ मोल भी रिएक्ट करेगा और इसका हाफ मोल फॉर्म होगा। तो हमें जो एक्स्ट्रा H2SO4 फॉर्म हो रहा है वो यहाँ से मिल जाएगा। यही गणित होती है ना। तो हमें SO3 का अमाउंट यहाँ से मिल जाएगा, उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूँ। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सर मेरे को 104.5% H2SO4 लेवलिंग दिया हुआ है ओलियम का, उसमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितने ग्राम है। तो इस एक क्वेश्चन से आपको ओलियम की पूरी कैलकुलेशन क्लियर हो जानी है। तो देखो परसेंटेज दिया है, जब भी परसेंटेज दे तो हम मान लेते हैं कि टोटल मास कितना है सैंपल का, तो टोटल मास ऑफ सैंपल हमें मानना पड़ेगा 100 ग्राम। ठीक है भाई, तो हमने 100 ग्राम मान लिया। किसका है ये, ओलियम का। सैंपल किसका है, ओलियम का। तो वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, तो वाटर एडेड, तो मैंने आपको बोला कि जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी उतना वाटर ऐड करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा वैल्यू है यहाँ पर 4.5 ग्राम, तो इतना ग्राम वाटर ऐड करूंगा, तो यहाँ से मुझे मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो मोल्स ऑफ वाटर कैसे मिलेगा, गिवन मास 4.5 अपॉन मोलर मास 18, तो ये कितना आ गया, ये 1/4 आ गया। अब आपको होता है कि जितना वाटर के मोल्स हैं, अगर हम स्टाइशियोमेट्री एनालिसिस लगाएं तो वाटर उसमें प्रेजेंट फ्री SO3 से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और उसको H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। अब स्टाइशियोमेट्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करके इसका 1 मोल फॉर्म करता है। तो वाटर जहाँ पे जो हम ऐड कर रहे हैं वो 1/4 मोल ऐड कर रहे हैं। तो जो SO3 यहाँ पर रिएक्ट कर रहा होगा उसके कितने मोल रिएक्ट कर रहे होंगे बेटा, 1/4 मोल रिएक्ट कर रहे होंगे। अब SO3 के जो मोल रिएक्ट कर रहे हैं वो हमें मिल गए, तो वो कितने मिले, तो मोल्स ऑफ SO3 जो रिएक्ट कर रहे हैं वो आ गया मेरे पास 1/4, जिसे मैं लिख सकता हूँ गिवन मास अपॉन मोलर मास SO3 का 80 होता है। तो बेटा यहाँ से गिवन मास मेरे पास कितना आ गया, 20 ग्राम। यानी फ्री SO3 का जो आंसर होगा यहाँ पर, फ्री SO3 जो कि सैंपल में प्रेजेंट है वो है 20 ग्राम। तो अगर मैं पूछता कि इनिशियल H2SO4 कितना है, ठीक है, अगर मेरा क्वेश्चन ये आ जाता कि बताओ इसमें इनिशियल H2SO4 कितना है, तो टोटल आपने 100 ग्राम माना है, उसमें से 20 ग्राम SO3 है, तो कितना बच जाता, 80 ग्राम बच जाता, तो 80 ग्राम इनिशियल H2SO4 होता। ठीक है, तो ये अब फ्री SO3 पूछा है, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। ओके, बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ सर अभी आपने बताया ना कि जितना लेवलिंग होता है उतना ही रिएक्ट करके बनाएगा, हाँ तो उससे आंसर आ गया। मैंने ये सोचा था बट श्योर नहीं था। मैंने वो 10 मिनट्स वाली नहीं देखी है सर वीडियो, वॉल्यूम। अब वो देखना ना बेटा, उसमें मैंने सिखाया ना, ओलियम का कंसेप्ट तो सिखाया ही है, वो यूट्यूब पे है, मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया है, अब तो दोबारा तो आप देख लेना। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो।
तो इस सेकंड क्वेश्चन में हम देखो ये वही वाला पार्ट है जो मैंने बोला कि भाई अगर एक्सेस पानी भी होगा तो क्या होगा। तो पहले समझते हैं अब इसमें क्या कंसेप्ट दिया है वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं, 9 ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं किसमें, लेवलिंग है 112% H2SO4, ठीक है 112% H2SO4 है। तो एक्चुअली में ऐड करना चाहिए था कितना, 12 ग्राम पानी, जब तो पूरा SO3 रिएक्ट करता, लेकिन ऐड कितना किया हुआ है 9 ग्राम। तो अब जितना ऐड करोगे पानी रिएक्ट तो उतना ही करेगा, तो मोल्स ऑफ वाटर जो कि यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो वो कैसे निकालें, 9 ग्राम ऐड कर रहे हो तो 9 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास जो कि 18 होता है, तो हाफ मोल पानी यहाँ पर रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा, SO3 से। तो देख लेते हैं, तो वाटर की रिएक्शन क्या होगी, तो वाटर प्लस SO3 गिव्स क्या, H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर रिएक्ट कर रहा है 1/2 मोल, तो SO3 उससे कितना रिएक्ट कर रहा होगा, अगेन इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, तो हाफ मोल वाटर से हाफ मोल SO3 रिएक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब कितना अमाउंट SO3 रिएक्ट कर गया, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास जो कि यहाँ पर कितना है 80 है। तो गिवन मास यहाँ से आ गया 40 ग्राम जो कि रिएक्ट कर रहा है, 40 ग्राम SO3 रिएक्ट कर रहा है, ठीक है भाई, ये तो रिएक्टेड आ गया। पूछा क्या है कि अमाउंट ऑफ फ्री SO3 रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन। अब फ्री SO3 क्यों बचेगा, ऐड कितने ग्राम पानी करने पर पूरा SO3 कंज्यूम होता, 12 ग्राम पानी ऐड करने पर पूरा SO3 कंज्यूम होता, लेकिन ऐड कितना किया, 9 ग्राम ही किया, मतलब 3 ग्राम पानी वाला अमाउंट अभी बाकी है, उतना SO3 अभी भी बाकी होगा। तो अब रिमेनिंग, ये तो मान लो वहां से पूछा जाता कि अगर रिएक्ट करना है तो कैसे निकालें, तो ये तो रिएक्टेड हो गया। अब रिमेनिंग कितना है, तो रिमेनिंग हो जाएगा हमारे पास क्या, पानी कितना 3 ग्राम बचा, 3 ग्राम रिमेनिंग, 3 ग्राम वाटर, मतलब कितने मोल, तो पानी के मोल हो जाएंगे गिवन मास 3 अपॉन मोलर मास 18 यानी 1/6 मोल। तो मोल्स ऑफ SO3 जो इससे रिएक्ट करना चाहिए था बट अभी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है वो 1/6 मोल होगा। अब पूछा क्या है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे वॉल्यूम पूछा है, क्योंकि इसमें ये कुछ मेंशन किया नहीं है कि हमें वॉल्यूम देना है मास देना है, लेकिन ऑप्शन से समझ में आ रहा है वॉल्यूम पूछा है। तो अब मोल्स हमारे पास ये आ गए। अच्छा, ये जो कंडीशन उसने दी है उसने लिख दिया है STP1 ATM, नॉर्मली STP1 बार होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन STP1 ATM लिख दिया है। तो 1 ATM पे हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22.4 डिवाइडेड बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाऊं तो ये जो वैल्यू निकल के आती है तो 3.73 लीटर निकल के आती है। तो इतना वॉल्यूम SO3 का क्या होगा, रिमेन रहेगा। अब बताओ कहीं कोई डाउट था क्या, सिंपल ही कैलकुलेशन थी। दोबारा बोलो बेटा। 12/80 करके SO3 के मोल, नहीं तो यही गलती करी ना, ये 12 ग्राम SO3 का नहीं है, ये 12 ग्राम पानी का है। तो आपको अगर मोल निकालने थे तो पानी के निकालते। भाई आप देखो सीधा ये करते, आप तो इसको ऐसे समझो, 9 ग्राम पानी था, 12 ग्राम ऐड कर सकते थे, तो 3 ग्राम रिमेन रहा होगा पानी जो ऐड करना बाकी है, तो इस 3 ग्राम के इक्विवेलेंट जो SO3 की वैल्यू होगी वो रिमेनिंग होगी। इतना ही पार्ट करना था हमें सॉल्व, ये जरूरत नहीं थी करने की। क्लियर, चल, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 उसी पैराग्राफ का, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम का। और जिन्होंने अभी भी बोल रहा हूँ वो वीडियो नहीं देखी है ओलियम की, दोबारा देख लेना, वहाँ पे मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, ठीक है, एडवांस बैच में पढ़ाया था। और जो बच्चे नॉर्मल बैच में हैं तो वो एडवांस बैच में वो देख पाए, इसलिए उसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी करवाया है 10 मिनट का। अब इसका जो थर्ड पार्ट है ना, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें ना देखो ओलियम तो दिया ही है और साथ में उसने रिएक्शन और डाल दी Na2CO3 के साथ। तो अब पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझ लेते हैं, और फिर क्या पूछ रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो यहाँ पे पहले में वाटर को लेस अमाउंट में ऐड किया था, 12 ग्राम ऐड करना था, लेकिन ऐड कितना किया 9 ग्राम। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या किया है, देखो एक्सेस वाटर ऐड किया है। एक्सेस वाटर ऐड किया मतलब जितना रिक्वायर्ड था ऐड करने का उससे ज्यादा ऐड कर दिया, तो कोई बात नहीं, जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा रहेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, जितना चाहिए उतना हम यूज कर लेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब हमारे पास अगेन परसेंटेज लेवलिंग 112% है,
है ना, यहाँ पर लेवल एज 112 ओलियम लिखा होता है, H2SO4 लिखा है, तो भी हम मान लेंगे कि वो बात ओलियम की ही कर रहा है। तो 112% अगर लेवलिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पानी कितना ऐड करना है, तो पानी ऐड करना है 12 ग्राम। अब इज रिएक्टेड विद 5.3 ग्राम Na2CO3, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो 5.3 ग्राम Na2CO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। चलो अब रिएक्शन क्या होगी पहले वो समझेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, यानी अब रिएक्शन में CO2 इवॉल्व हो रही होगी। तो अब पहले रिएक्शन समझते हैं। तो हमें यह पता है कि जब हम Na2 किसको Na2CO3 को रिएक्ट कराते हैं, अच्छा किसके साथ, H2SO4 के साथ, पहले तो ये समझे। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है Na2SO4 प्लस H2CO3। ये H2CO3 डिकम्पोज होकर हमें देता है H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन आप बचपन से जानते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये Na2CO3 सिर्फ H2SO4 से रिएक्ट करेगा, तो आंसर होगा नो। ये साथ में प्रेजेंट SO3 से भी रिएक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि सैंपल ओलियम का है जिसमें H2SO4 और SO3 दोनों प्रेजेंट हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, क्योंकि ना हमें H2SO4 पता, ना हमें SO3 पता, दोनों ही नहीं पता है क्वेश्चन में। तो आप कैसे सोल्व करें, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना CO2 इवॉल्व होगा। तो हमें इतना पता है कि अगर रिएक्शन की स्टाइशियोमेट्री से जाएं तो 1 मोल Na2CO3 के रिएक्शन से 1 मोल H2CO3 प्रोड्यूस हो रहा है, और 1 मोल H2CO3 से 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। यानी जितना मोल यहां पर Na2CO3 का होगा उतना ही मोल हमारा CO2 प्रोड्यूस हो रहा होगा। देखो ओलियम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो हम क्या करें, Na2CO3 के मोल कैलकुलेशन पे ध्यान दें। तो जब हमने Na2CO3 की बात करी तो हमें क्वेश्चन में उसका मास मिला कि ये 5.3 ग्राम है, अपॉन मोलर मास तो 46 प्लस 60 106 हो गया। तो इसको देखेंगे तो ये 1/20 हो गया। अब ये 1/20 किसके मोल है, तो ये मोल चल रहे हैं Na2CO3 के, तो यही मोल हमारे CO2 के भी होंगे। मोल्स ऑफ CO2 आ गया। हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। अच्छा अब जो वॉल्यूम पूछा है ना, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में उन्होंने 1 atm 273 केल्विन पे पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने 1 atm एंड 300 केल्विन पे पूछा है। तो जब आप PV इक्वल टू nRT लगाओगे और ये वैल्यू रखोगे तो इस पे जो वॉल्यूम निकल के आता है वो 24.63 लीटर निकल के आएगा। आप चाहो तो कैलकुलेशन कर लेना। जब टेम्परेचर 300 केल्विन होगा और प्रेशर की वैल्यू 1 atm होती है, ठीक है, तो जो वॉल्यूम निकल के आता है 1 मोल का वो हमारा 24.63 निकल के आता है। ये कैलकुलेशन आपको आती है। हाँ, तो अब ये कैलकुलेशन आर की वैल्यू तो आप रख लोगे ना, आर की वैल्यू क्यों क्या रखोगे, 0.0821। अब ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहां से मोल्स ऑफ CO2 आ गया हमारे पास 120, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा मैं, 24.63। तो यहां से मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 24.63 डिवाइडेड बाय 20। देखो अब कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो गई। तो ये हो गया 1.231 समथिंग, ऐसा कोई ऑप्शन, तो सी ऑप्शन है। यानी इतना लीटर यहाँ पर क्या होगा, CO2 इवॉल्व हो रही होगी। ओलियम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आधे बच्चे तो यही कंफ्यूज हो गए कि ओलियम के साथ रिएक्शन कैसे कराएं। तो पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए थी कि रिएक्शन वो यहाँ पर H2SO4 प्लस SO3 दोनों के साथ करेगा। क्रिस्टल है, क्रिस्टल क्लियर है, बढ़े आगे। तो अब इसका ये थर्ड पार्ट था, इसके फोर्थ पार्ट पे भी आते हैं। हाँ, अब देखो फोर्थ पार्ट में भी उसने कुछ कुछ तो तूफानी कर दिया। अब उसने क्या किया, उसने 1 ग्राम ओलियम सैंपल दे दिया। तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे एक डाटा मिला है कि 1 ग्राम ओलियम सैंपल है। अब उसको डाइल्यूट कर रहा है पानी के साथ। तो ये पानी कर क्या रहा होगा, तो आपको पता है कि पानी किसके साथ रिएक्ट करता है, उसमें प्रेजेंट SO3 के साथ, ठीक है। अब सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इतना ml 0.4 नॉर्मल NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। अब ये अगेन शानदार क्वेश्चन बन गया। यानी अगर अभी ऊपर के तीनों क्वेश्चन हटा दें, पैसेज भी हटा दें, कुछ भी नहीं दिया, तो सीधा ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि 1 ग्राम ओलियम सैंपल को हम VmL और m मोलर NaOH के साथ रिएक्ट करा के कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं, तो बताओ उसमें परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 क्या है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, तो ओलियम सैंपल है मतलब हमें पता है कि उसमें H2SO4 भी है एंड फ्री SO3 भी है। ये दोनों रिएक्ट कर रहे होंगे किसके साथ, NaOH के साथ। तो अब रिएक्शन क्या होगी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि Na2SO4 बनेगा और जो भी चीजें हैं वो आगे होगी। बट हमें यह पता है कि जब भी ऐसी रिएक्शन होती है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, उसमें ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू
ग्राम इक्वलेंट ऑफ सैंपल। अब सैंपल में क्या क्या है, तो सैंपल में मेरे पास है ग्राम इक्वलेंट किसके, एक तो H2SO4 के, प्लस ग्राम इक्वलेंट किसके, SO3 के। दोनों के ग्राम इक्वलेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन पे हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। हम वॉल्यूम को आप चाहो ml में रखना तो ml में रख सकते हो, बट मैं कहूँगा कि आप लीटर में कन्वर्ट कर लो, आप लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाएगा। तो ये लीटर में होगा, है ना। नॉर्मलिटी हमें दे ही दी है 0.4, तो हमें वॉल्यूम पता है, नॉर्मलिटी पता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है हमारा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी हमारे पास कितनी है 0.4, वॉल्यूम कितना है 54 इंटू 10⁻⁻3, तो ये NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। ठीक है, इक्वल टू, अब हमें निकालना क्या है, तो पता है कि हमें परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 निकालना है। किसमें, 1 ग्राम सैंपल में। सैंपल का टोटल मास 1 ग्राम है, जिस ओलियम सैंपल में मेरे पास SO3 भी प्रेजेंट है एंड H2SO4 भी प्रेजेंट है। तो मैं मान लेता हूं कि SO3 x ग्राम है। अगर SO3 x ग्राम है तो H2SO4 1 माइनस x ग्राम होगा, क्योंकि टोटल मास 1 ग्राम है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को। ठीक है, तो H2SO4 का देखो मास मेरे को पता है 1 माइनस x ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, आप सभी जानते हो 98। तो आपको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं मोल इंटू एन फैक्टर। ये मैं क्लास में बता चुका हूं आपको सारी चीजें। तो मोल आ गया इंटू एन फैक्टर हमारे पास 2 होता है, तो ये H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO3 है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO3 को आप लिखो गिवन मास x अपॉन मोलर मास 80। अब बात आती है कि SO3 का कितना यहाँ पर एन फैक्टर होगा, तो SO3 का भी यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि वो SO3 अल्टीमेटली पानी से रिएक्ट करके H2SO4 ही तो बना रहा है, तो H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है अगर एसिड बेस रिएक्शन की हम बात करें। ठीक है, तो ये SO3 को भी हम H2SO4 की तरह ट्रीट करेंगे, बट इक्वलेंट तो SO3 के ही काउंट किए जाएंगे, क्योंकि हमने गिवन मास किसका लिया है, SO3 का लिया है, इसलिए इनटू मैं क्या कर दूंगा 2। अब तो आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतना इजीली हमारा यहां से क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा। हमसे परसेंटेज पूछा है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू शायद 0 पॉइंट कितनी आ रही है, 26 आ रही है, करके देखो। तो जो परसेंटेज हो जाएगा, तो परसेंटेज ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। देखो अभी बताओ, कोई डाउट कहीं पर भी दूर दूर तक, बोलो भाई।